ओम शांति। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। संकल्प स्वप्न में भी निश्चय बुद्धि सदा विजयी। बाबा ने कहा है, जो बच्चे सदा ही निश्चय बुद्धि हैं, वह संकल्प वाणी कर्म में सदा ही प्रत्यक्ष विजय का अनुभव करते हैं। विजयी आत्मा को सदा ही यह निश्चित होगा, मेरी विजय तो हुई पड़ी है। मैं आत्मा कभी भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपनी अवस्था को हलचल में नहीं लाती, क्योंकि सदा ही एक बल एक भरोसा है। यह निश्चय है कि मेरे साथ कौन है। स्वयं भगवान, जो सर्व को सहारा देने वाला, सर्व आत्माएं उससे मदद मांगने वाली, और मैं आत्मा तो सदा ही उस बाप के वर्षे की अधिकारी हूँ। तो जब स्वयं भगवान मेरा पिता बन गया, तो माता पिता को अपने बच्चों की फिक्र होती है ना। तो बाबा ही सर्व कार्य करने वाले हैं। मैं आत्मा सदा ही स्वयं को निमित्त समझती हूँ। वास्तव में करन करावन हार तो एक बाबा ही है। बाबा ही सब कुछ कराते हैं। मैं आत्मा जब सदा ही निमित्त बनकर हर कार्य करती हूँ, तो बाबा ने कहा है, उन आत्माओं में स्वतः ही निर्माणता का गुण आता है। और जहाँ निर्माणता है, निरअहंकारिता है, वहाँ वो आत्माएं स्वतः ही नव निर्माण का कार्य करती हैं। उदार चित्त, प्यारे बाबा ने कहा, अगर बच्चे निर्माणता है, निर्माणता से उदारता आती है। तो उदार चित्त आत्मा सदा ही मैपन का त्याग कर अनेक आत्माओं को आगे रखती है कि पहले आप मैपन को सदा ही समाप्त कर देती है। तो जो आत्माएं सर्व को आगे करती ब्रह्मा बाप समान, तो बाबा कहते सर्व आत्माएं उनको आगे रखती। वो आत्माएं महिमा और गायन पूजन योग्य हो जाती हैं। चैतन्य देवी देवताओं के रूप में वो आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। उदारता जीवन में है,
सर्व को आगे रखने की भावना है, मान शान जीवन से समाप्त है, तो बाबा ने कहा कि सदा ही उनका हर कार्य, उनकी हर कामना, मन इच्छित फल उन आत्माओं को सदा ही प्राप्त होता है। मैं आत्मा सदा ही विजयी रतन हूँ। जब हम इस स्वमान का अभ्यास करते हैं कि सफलता तो मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हारे संकल्पों में सिद्धि है, तुम्हारे संकल्पों में ताकत है। जो सोचते हो वही आपके जीवन में होने लगता है। ओम शांति।